हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जो भी आप लोग हैं जो हाई कोर्ट ड्राइवर है या जो डीएसएसबी ड्राइवर है या एसएसबी ड्राइवर परीक्षा है, उसकी आप अगर तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने किसी भी प्रकार की इस एग्ज़ाम्स की तैयारी के संबंध में कोई समस्या है, तो वो समस्या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जहाँ तक संभव होगा उस समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करूँगा कि जो ये आज का हमारा जो वीडियो है वो सबके लिए उपयोगी ज़रूर होगा। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्तों। चलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको इस थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि जो वाहनों के टायरों के प्रकार, टायर पर मार्किंग की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का जो हमारी वीडियो है, जो वो वाहनों के जो टायर होते हैं उसके संबंध में संपूर्ण विश्लेषण हम करने वाले हैं। टायर की जो मार्किंग वगैरह होती है उसका क्या मतलब होता है, उसके संबंध में हम संपूर्ण है वो जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि इस थंबनेल में दिखाई दे रहा है उसी के हिसाब से हम चलो आज का वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के लास्ट तक लगातार बने रहिए दोस्तों। बीच में स्किप इस वीडियो को कभी नहीं करना है। अगर स्किप किया तो बीच की जानकारी वो छूट जाएगी दोस्तों, तो आपको पूरी जानकारी है वो नहीं मिल पाएगी दोस्तों। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें तथा लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आपके सामने दिखाई दे रहा होगा जैसा कि जो आज का जो हमारा विषय है वो क्या होगा। तो जो हमारा विषय है नंबर 1, हम आज जानेंगे कि जो सेक्शन चौड़ाई है वो क्या होती है। ये सब विषय है वो टायर से संबंधित है। नंबर 2, जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो क्या होता है। रेडियल कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। रिम डायमीटर क्या होता है। लोड रेटिंग के बारे में आज हम जानेंगे। इसके अलावा स्पीड रेटिंग के बारे में जानेंगे तथा जो लास्ट क्वेश्चन है, इन सबको मिलाकर हम कहते हैं कि जो टायर की गणना है वो किस हिसाब से की जाती है। आज इन सभी विषयों पर हम बारी बारी से एक एक करके संपूर्ण जानकारी है वो प्राप्त करने वाले हैं दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला विषय हमारा कि सेक्शन चौड़ाई क्या होती है। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको 3 से 4 तस्वीर दिखाने वाला हूँ, तो आप उन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा और उनको समझिएगा दोस्तों। दोस्तों, आपके सामने जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो ये मार्किंग है इसको मैंने 6 भागों में डिवाइड किया है। तो आज के जो हमारे विषय हैं वो 6 विषय हैं। सबसे पहला है वो सेक्शन विड्थ है। नंबर 2 ये एस्पेक्ट रेशियो है। नंबर 3 रेडियल कंस्ट्रक्शन है। नंबर चार है वो टायर का जो रिम का डायमीटर है वो है। नंबर 5 जो लोड रेटिंग है और नंबर 6 स्पीड रेटिंग है। तो इस प्रकार चलो आगे आगे देखते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो पी लिख रखा है, इस पी के बारे में इंगित किया गया है। क्या किया गया है। व्हीकल सर्विस टाइप, मतलब जो वाहन है वो किसके लिए बना हुआ है। पी से हो गया पैसेंजर, मतलब जो ये गाड़ी है, जो ये टायर है, किसी पैसेंजर मतलब किसी सर्विस के लिए जो सवारी ढोने के काम आती है। या टैक्सी या जो सवारी गाड़ी है वो परिवहन के साधन के रूप में काम में ली जाती है। तो दोस्तों, आगे बात करें नंबर 2, जो सेक्शन विड्थ है वो क्या होती है। सेक्शन विड्थ है 215 है और ये हमेशा में होती है दोस्तों। नंबर तीन है एस्पेक्ट रेशियो। इसके बारे में मैं विस्तार से आगे बताऊंगा दोस्तों। जो ये 60 लिख रखा है ये क्या है दोस्तों, एस्पेक्ट रेशियो। नंबर आगे लिख रखा है आर का मतलब होता है ये रेडियल कंस्ट्रक्शन है, मतलब जो ये टायर बना हुआ है किसका बना हुआ है, तो ये रेडियल कंस्ट्रक्शन टाइप का बना हुआ है। ये एक टायर बनाने का टाइप है, मतलब प्रकार है। आगे 16 लिखा हुआ है देखो 16th, ये क्या है दोस्तों, रिम का डायमीटर। तो रिम का डायमीटर क्या होता है, जो टायर है या जो रिम है उसका जो व्यास होता है बीचों बीच में से, जो उसकी जो हाइट कह सकते हैं या उसकी जो बीचों बीच से वो कितना चौड़ा है, उसके बारे में भी मैं आगे एक स्लाइड में जरूर बताऊंगा दोस्तों। इसके आगे दोस्तों बात करें हम 94 या 94 लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्या है, लोड इंडेक्स। लोड इंडेक्स क्या होता है, इसको लोड इंडेक्स को हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो पाउंड्स में इसको देख सकते हैं, मतलब इसकी गणना है लोड इंडेक्स की, वो एक तो पाउंड्स में होती है और दूसरी केजी में होती है। तो ये 94 है, तो 94 का भी एक फिक्स केजी मान है और पाउंड्स में भी इसका मान है। इसके अलावा बात करें जो लास्ट में लिख रखा है वी, वी इंगित करता है स्पीड रेटिंग, कि जो ये टायर है वो कितनी स्पीड पर गाड़ी को चला सकते हैं। इसके अलावा चलो दोस्तों आगे स्लाइड देखते हैं। तो दोस्तों, इस पिक्चर में मैं आपको विस्तार से एक एक चीज़ करके बताने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा जो पहला विषय था सेक्शन विड्थ किसे कहते हैं। तो इसमें जो 195 लिखा रहता है देखो दोस्तों, तो ये होती है सेक्शन विड्थ। सेक्शन विड्थ
ये टायर विड्थ इन mm, जो टायर की चौड़ाई है वो mm में होती है दोस्तों हमेशा। जैसा कि आपको देखो दिख रहा है, ये एरो का निशान बता रहा है कि टायर की चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक होती है। तो आप इसको देख के पता लगा सकते हो कि जो ये सेक्शन विड्थ है वो क्या होती है दोस्तों। तो आपको इस टायर की पिक्चर में देखकर या इस पिक्चर में देखकर पता चल गया होगा कि जो टायर की चौड़ाई है उसे ही सेक्शन विड्थ कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट बात चलते हैं। नंबर 2 हमारा जो प्रश्न था कि एस्पेक्ट रेशियो किसे कहते हैं। तो एस्पेक्ट रेशियो के बारे में विस्तार से आपको बताता हूँ। इसमें देखो सबसे पहले आप देखो एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। द टायर हाइट इज ए परसेंटेज विड्थ। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, द टायर हाइट इज द परसेंटेज विड्थ। ये एस्पेक्ट रेशियो की परिभाषा है कि मतलब जो चौड़ाई है, जो इस टायर की जो चौड़ाई है, जैसा कि 195 लिख रखा है यहाँ, तो इस 195 का 55% हिस्सा है वो क्या होगा, इस टायर की ऊंचाई या जिसे कहेंगे हम हाइट। तो दोस्तों बात करें हम, जो यहाँ इसमें 195/55 लिख रखा है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये टायर है इसकी चौड़ाई है 195 mm। तो इसकी जो हाइट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दोस्तों। हाइट, इसके अलावा मैं हाइट को मैं अलग से स्लाइड्स में बताने वाला हूँ आगे। तो आपको पता चल गया होगा कि जो 55 क्या है, 55 1% का मान है। और ये इंगित करता है कि जो इस टायर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 195 का 55%। मैं इसको फार्मूले से आगे की स्लाइड में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आगे बात करें हम, जो नंबर 3 है आर लिखा हुआ है यहाँ, तो आर क्या है, रेडियल कंस्ट्रक्शन। ये एक प्रकार का टायर का बनाने का तरीका है या टायर का प्रकार है। मतलब जो टायर बनाने में जो रबर्स वगैरह या जो धागे हैं, जो जो भी मटेरियल काम में आता है, तो उसमें उसका एक प्रकार है रेडियल कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी इसका मतलब होता है निर्माण करना। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम, आगे लिख रखा है 16। तो ये 16 क्या है, तो दोस्तों ये 16 है रिम का डायमीटर, द टायर डायमीटर। डायमीटर एक मतलब लंबाई का सूचक है या मापक सूचक जिसको कह सकते हैं। तो इसमें जो टायर में देखो आप देख सकते हैं यहाँ कि जो टायर का अंदरूनी भाग है उस वो बीचों बीच में से, मतलब जो ये टायर है उसका बीच में से जो व्यास होगा, अंदरूनी व्यास, जो अंदर इसके वृत्त बन रहा है, इस वृत्त का जो व्यास है वो क्या होगा दोस्तों। जैसे मैंने इसमें आपको यहाँ दिखाया है कि जो ये वृत्त बन रहा है, तो इस वृत्त का जो व्यास है वही क्या है, रिम का डायमीटर है। मतलब जो रिम है या जो टायर है वो किस माप का है, तो ये 16 क्या बताता है, 16 क्या बताता है, रिम के डायमीटर को दोस्तों। तो आगे बात करें, आगे लिख रखा है 87 दोस्तों। तो 87 जो है क्या है, आपके सामने लिख रखा है जो लोड रेटिंग है, द टायर लोड कैपेसिटी। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगा कि जी लोड रेटिंग क्या होती है। नेक्स्ट स्लाइड में ये सब कुछ आने वाला है, मैं एक एक करके इसके बारे में बताऊंगा। तो लोड रेटिंग क्या होता है दोस्तों, मतलब जो ये टायर है इसकी क्षमता कितनी है, इसको हम दो तरीके से मतलब डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये एक तो इसका मान है वो केजी में हो सकता है, दूसरी बात इसका जो मान है वो पाउंड्स में भी हो सकता है दोस्तों। तो इसके आगे बात करें हम दोस्तों, तो इसमें लिख रखा है वी। ये वी क्या है, कि स्पीड रेटिंग को दर्शाता है। जैसे देखो मैं आपको कहूँ कि ए बी सी डी से लेकर जेड तक जो ये स्पीड रेटिंग है इसकी सीरीज चलती है दोस्तों। तो जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती है वैसे वैसे उस टायर की क्षमता है वो स्पीड रेटिंग बढ़ती जाती है दोस्तों। जैसे वी है तो वी का भी एक फिक्स मान होगा कि जो वी कैटेगरी का जो स्पीड रेटिंग वाला टायर है वो अधिकतम कितनी स्पीड पर चल सकता है या राउंड कर सकता है, वो भी सेफ्टी के साथ, बिना किसी खतरे के साथ में। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आज का जो हमारा पहला विषय था नंबर 1 कि सेक्शन विड्थ किसे कहते हैं। तो ये सेक्शन विड्थ आपको इस पिक्चर्स में दिखाई दे रही होगी, जो टोटल विड्थ है टायर की वही सेक्शन विड्थ है। और नंबर 2 जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था कि एस्पेक्ट रेशियो किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये दिख रहा होगा कि जो एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, मैंने बताया था कि जो टायर की जो चौड़ाई होती है उसका जितना प्रतिशत हाइट होगी वही उसका क्या है, रेशियो आएगा। जैसे माना कि मैं आपको कहूँ कि माना कि इसकी जो टोटल विड्थ है कितनी हो जाए, 100 हो जाए, विड्थ कितनी है 100 हो जाए, और जो सेक्शन हाइट है दोस्तों ये कितनी हो जाए, 20 mm हो जाए। तो इसका जो रेशियो का मान होगा दोस्तों वो कितना होगा, 20%। मतलब 20 ही इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो होगा। तो एस्पेक्ट रेशियो ये बताता है जो कुल चौड़ाई है टायर की उसका जितना रेशियो होगा उतना प्रतिशत ही उस चौड़ाई का जो उस टायर की हाइट है वो होगी दोस्तों। तो इसमें देखो इसमें एक दो बातें और बताई गई है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं कि जो रिम का डायमीटर होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले देखो रिम डायमीटर नाम आते ही इसका मतलब है ये कोई मापक सूचक है, मतलब लंबाई है वो बता रहा है। तो सबसे पहले इसमें देखो आप क्या है,
कि जो इनसाइड डायमीटर, रिम डायमीटर, जो टायर का जो अंदरूनी जो डायमीटर होगा वही क्या होगा, रिम का डायमीटर होगा दोस्तों। क्योंकि जो टायर का अंदरूनी भाग है, अंदरूनी जो वृत्त बन रहा है, और जो रिम का बाहरी जो रेशियो है वो क्या है, एक ही चीज़ है दोस्तों। इस प्रकार हम आगे देखें तो जो आउटसाइडर डायमीटर है दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं, ये देखो आउटसाइड, ये एरो के निशान से दिखा रखा है आउटसाइडर डायमीटर दोस्तों। तो ये क्या है, टायर का दोनों बाहरी हिस्सों के मध्य की जो ये इसकी हाइट है उसको आउटसाइड डायमीटर कहते हैं दोस्तों। तो अभी हमने ये जाना कि एस्पेक्ट रेशियो किसे कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं विस्तार से आगे बताने वाला हूँ कि एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। जैसे देखो दोस्तों, माना कि 1 मिनट, माना कि जो एस्पेक्ट रेशो का मान 55 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा कि जो टायर है उसकी ऊंचाई है वो चौड़ाई का 55% होगी। जैसे उस टायर में, इसमें क्या लिख रखा था, उस टायर में ये लिख रखा था कि जो चौड़ाई है वो कितनी है, 195 mm, और जो एस्पेक्ट रेशियो था वो कितना था, 55, मतलब 55। तो इसमें जो 100 का भाग लगाते हैं तो इसका 195 का 55% आ जाता है, और वो मान क्या आता है दोस्तों, 107.25। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ लिख रखा था कि 195/55। तो इसका मतलब है कि जो ये 55 है ये इंगित करता है कि इस चौड़ाई का 55% मान जो 107 आ रहा है दोस्तों, तो ये 107 ही क्या होगी, उस टायर की हाइट होगी। अब हाइट किसे कहते हैं दोस्तों, मैंने बताया था, जो हाइट है वो आपके सामने दिख रही है, जो यहाँ देखो ये हाइट है, ये सेक्शन विड्थ है। वहाँ जो हम फार्मूले में रख रहे हैं 195, ये तो इसकी चौड़ाई हो गई, जो हाइट है वो कितनी होगी, 107 mm। ये हमेशा mm ही होती है। mm का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, मिलीमीटर होता है। तो ये जो सूक्ष्म माप्स होते हैं दोस्तों, तो इनको mm में ही मापा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने एस्पेक्ट रेशो किसे कहते हैं इसके बारे में हमने जान लिया दोस्तों। अगर इसमें इसमें भी किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों इसके बारे में, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या है उसका समाधान ज़रूर हो दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने सेक्शन चौड़ाई क्या होती है वो देख ली, एस्पेक्ट रेशियो समझ लिया क्या होता है, रेडियल कंस्ट्रक्शन जिसे आर से इंगित किया जाता है उसको देख लिया कि वो क्या होता है, ये टायर बनाने का प्रकार है। रिम डायमीटर क्या होता है, जो रिम का माप होता है, जो रिम का बीचों बीच से व्यास होता है, जिसे गणित की भाषा में व्यास कहते हैं, बीचों बीच की जो चौड़ाई होती है उसकी, उसको रिम डायमीटर कहते हैं। अब इसके बारे में हम जानते हैं लोड रेटिंग के बारे में, कि लोड रेटिंग क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो लोड इंडेक्स चार्ट है, इसका जो अगला विषय हमारा है वो क्या है दोस्तों, लोड रेटिंग। कि जो लोड रेटिंग है वो क्या कैसे होती है या इसको कैसे समझा जा सकता है। तो जैसे देखो, लोड रेटिंग का मान अगर 51 होता है दोस्तों, जहाँ वहाँ हमारे वहाँ 94 लिखा हुआ था दोस्तों, सॉरी 94 नहीं 87 था। तो वो जो लोड रेटिंग है उसकी जो लोड इंडेक्स है वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें देखो, जो लोड इंडेक्स 51 है उसका मान 1 kg में 195 होगा और पाउंड्स में 430 होगा। उसी प्रकार जो 52 में है आपके सामने, 53 में है, 54 में है, इस प्रकार है ये आगे बढ़ता, जो 55 हो गया, 56 हो गया, 57 हो गया, इस प्रकार जो लोड रेटिंग है इसका मान आगे बढ़ता जाएगा। जैसे 59 का हो गया, 60, 61, इस प्रकार जो ये अलग अलग है आपको दिख रहा है कि इसका जो अलग अलग है मान आगे बढ़ता जा रहा है दोस्तों। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया था कौन सा दोस्तों, जो 87 हमारे जो हमने जो एग्जाम्पल के तौर पर टायर लिया है उसका जो मान था वो कितना था, 87। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 87 लोड इंडेक्स का जो टायर है वो 545 kg, क्या दोस्तों, 545 kg वजन सहन कर सकता है, और पाउंड्स में बात करें तो 1202 LBA वो इसका मान है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, जो एक टायर है उसका मान कितना है, 545 kg। तो अगर 4 व्हीलर है तो इसको 4 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार जो ये लोड इंडेक्स है वो इस टायर पर जो मार्किंग है वो लोड इंडेक्स को इंगित करता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो पांचवा क्वेश्चन था लोड रेटिंग, तो ये लोड रेटिंग भी हो गया। अब नंबर जो 6 क्वेश्चन है स्पीड रेटिंग, हम स्पीड रेटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो स्पीड रेटिंग है वो क्या होती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्पीड रेटिंग के बारे में ये बताया था कि जो स्पीड रेटिंग है, जैसा कि इस फोटो में दिख रहा है कि स्पीड रेटिंग को एक ABCD के अक्षर से इंगित किया जाता है, और प्रत्येक अक्षर का एक स्पेशल मीनिंग होता है, और वही मीनिंग उसकी स्पीड रेटिंग को दर्शाता है। द टायर स्पीड इंडिकेटर, मतलब जो टायर की जो स्पीड है उसको इंडिकेट करता है कौन, जो ये V अंग्रेजी में लिखा हुआ है जो अंतिम रूप में। तो इसके बारे में जानते हैं कि जो ये स्पीड रेटिंग है इसका मान किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों
आप सबको पता है कि जो हम बात करें स्पीड रेटिंग की, तो जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे जो टायर लिया था उसमें वी कैटेगरी लिखी हुई थी। किसकी? जो टायर थी वो वी कैटेगरी का टायर था। तो उस वी का मतलब ये है कि वो टायर है 149 मतलब 149 किलोमीटर मील पर हावर तथा 240 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से अगर गाड़ी चले तो भी वह उतनी क्षमता रखता है दोस्तों। मतलब जो वी कैटेगरी का टायर है वह है, उसकी स्पीड रेटिंग की कितनी है? 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर गाड़ी चले तो भी वह उसकी क्षमता रखता है। तो इस प्रकार जो यू कैटेगरी है, यू कैटेगरी देख सकते हो, यू की 200 किलोमीटर पर हावर है, एच की 210 है, जेड आर की 240 प्लस होती है। जो जेड, इसीलिए तो हम कहते हैं बाजार में जो जेड आर टायर होते हैं वो सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ गति में चलने में माहिर होते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो डब्ल्यू है 270 है, वाई है 300 है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम, जो एन कैटेगरी है, एन की 140 की स्पीड है, पी की 150 है, क्यू की 160 है, आर की 170 है, एस की 180 है, टी की 190। इस प्रकार जो ये रेटिंग है वो स्पीड रेटिंग को दर्शाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने आज का जो विषय था वो लगभग संपूर्ण विषय हमने कवर कर लिए हैं दोस्तों, स्पीड रेटिंग कर लिया है। जो नंबर 7 का जो हमारा जो क्वेश्चन है, आज का विषय है टायर की गणना कैसे होती है। तो दोस्तों मैं इसको बाद में बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। दोस्तों मैं आपके सामने एक स्लाइड और पेश कर रहा हूँ जिसमें और विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले हम बात करें, ये पैसेंजर कार टायर है, पी इंगित कर रहा है इसको पैसेंजर टायर को। इसके अलावा बात करें जो नॉमिनल विड्थ टायर इन मिलीमीटर्स, ये आपके सामने है जैसा कि आपको दिख रही होगी। इस प्रकार आगे जो ये 215 हो गया, ये विड्थ हो गई 65 जिसे हम कहते हैं, ये क्या हो गया? रेशियो ऑफ हाइट टू विड्थ, मतलब जो विड्थ का जो प्रतिशत है उसके रूप में हाइट को दर्शाया गया है एस्पेक्ट रेशियो के रूप में। जो आर है वो रेडियल कंस्ट्रक्शन में दिखाया गया है। जो 15 है ये रिम डायमीटर कोड है दोस्तों। इसके अलावा जो 95 है वो लोड इंडेक्स है। एंड जो एच है वो क्या है? स्पीड सिंबल है दोस्तों। इसके अलावा जो एम प्लस एस है सर्विस स्नो कंडीशंस है। इसके अलावा जो ये यूएस डॉट टायर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, टायर प्लाई कंपोजिशन एंड मटेरियल यूज्ड है, उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों मैं आपको ये बताऊँ कि जो टायर प्लाई है इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा दोस्तों। मैं आगे स्लाइड दिखाने वाला हूँ मैं आपको। इसके अलावा जो थ्रेड वियर है, ट्रैक्शन एंड टेम्परेचर ग्रेड्स है कि ये टायर है कितना टेम्परेचर है वहन कर सकता है, वो तो एकदम नॉर्मली सीधा सा लिखा रहता है कि ये इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक चल सकता है। मैक्सिमम जो लोड रेटिंग है वो यहाँ लिख रखी है। मैक्सिमम परमिसेबल इन्फ्लेशन प्रेशर है, जो वायु का प्रेशर है इसमें वो कितना रह सकता है, इसके बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। इन ज़्यादातर टायरों में इतना नहीं बताते, लेकिन जो आईएसआई हॉलमार्क का युक्त या जो आईएसआई द्वारा अप्रूव जो कंपनी है, वह जो क्वालिटी वाले टायर होते हैं उन पे ये सब बातें हैं वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखी रहती है, बड़े अक्षरों में नहीं दोस्तों। तो चलो दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि दोस्तों आपने भी सुना होगा कि ये प्लाई रेटिंग भी होती है, और कई टायरों पे ये भी लिखा रहता है कि ये 14 प्लाई का है, 16 प्लाई का है, 18 प्लाई का है। आपने उपभोक्ताओं से सुना भी होगा, या जो दुकानदार है बेचने वाली वो भी कहता सुना होगा कि ये टायर है वो 18 प्लाई का है, 14 प्लाई का है। तो ये प्लाई क्या होती है? इसको ज़्यादातर टायरों में इस प्रकार रखा जाता है जैसे कि 14 PR, इसका मान है 14 PR। एक प्रश्न भी आया था पिछले ड्राइवर भर्ती पर एग्जाम्स में कि जो टायर पर जो मार्किंग होती है उसमें 14 PR का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो इसमें 14 PR का मतलब है 14 प्लाई रेटिंग। अब जो ये प्लाई रेटिंग है वो क्या होती है दोस्तों, जैसा कि आपको इस टायर में दिख रहा है कि जो ये टायर है इसकी जो बनावट है दोस्तों, इसमें देखो कई प्रकार के जो ये अलग अलग से बनाए हैं, थ्रेड एरिया, रिब, थ्रेड ब्लॉक, ग्रोव्स, स्पाइस, शोल्डर है, केप पाइल्स है, स्टील बेल्ट है, रेडियल पाइल्स है, बीड है। इस प्रकार जो ये भाग है, तो इसमें कई प्रकार के जो धागे हैं, कई प्रकार का रबड़ है। जैसे माना कि एक ही प्रकार का अगर रबड़ होता है तो आप सबको पता है ये 25, 30, 35, 40 हजार हजार तक वो सालों सालों चाहे टायर चलते हैं, और इतनी मजबूत होती हैं। 2-3 सवारी 4 सवारी बाइक्स पे भी छोटा सा टायर होता है, कितना वजन है वो वहन कर सकता है। तो इनकी कैपेसिटी कितनी होती है दोस्तों आपको पता है? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ये टायर की बनावट होती है, तो इसको टायर को बनाने में कई राउंड काम किया जाता है। ये नहीं होता कि एक ही बार में मशीन के अंदर मटेरियल डाला और टायर बन गया। उसमें एक के बाद एक परत है वो चढ़ाई जाती है दोस्तों। जैसा कि इस टायर में दिख रहा है, सबसे पहले देखो इसमें नीचे जो लोहे के जो तार वो भी दिख रहे हैं। यहाँ इसमें देखो अदर अलग अलग है वो परतें दिख रही है, सफ़ेद है, धागा भी इधर से उधर अलग अलग रंगों में है, इस प्रकार दिख रहा है। मतलब जो टायर बनाने में जो ये परतें हैं, जो लेयर अंग्रेजी में कहते हैं लेयर्स है,
जो इस टायर को बनाने में काम ही ली गई है, उन्हें क्या कहा जाता है, प्लाई रेटिंग। प्लाई रेटिंग का मतलब है जो ये टायर है, 14 PR, जो 14 प्लाई रेटिंग का टायर होगा उसमें 14 परतें होंगी दोस्तों। तो जिसकी जितनी ज़्यादा प्लाई होगी, प्लाई रेटिंग होगी, वह टायर उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा दोस्तों। अब दोस्तों आज का जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन था वो ये था कि जो टायर की गणना है वो किस प्रकार की जाती है, हम कैसे पता लगाएं कि टायर टायर को कैसे, मतलब बोलचाल की भाषा में टायर को कैसे हम उसकी पहचान करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस पिक्चर्स में या स्लाइड्स में दिख रहा होगा कि जो टायर की गणना है वो किस प्रकार से करते हैं हम। इसमें देखो दिखाया गया है कि सेक्शन विड्थ, थ्रेड राउंडिंग और प्लाई रेटिंग। हिंदी में कहें कि टायर की जो चौड़ाई है, गोलाई है और जो प्लाई रेटिंग है, इसी के द्वारा टायर की गणना की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, एग्जाम्स में मुझे लगता है बहुत ही, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है दोस्तों। टायर की चौड़ाई है जिसको हम अंग्रेजी में सेक्शन विड्थ कह रहे थे दोस्तों, आप सबको पता होगा, हमने देखा भी है। थ्रेड, ये यहाँ अंग्रेजी में थोड़ा सा गलत लिख दिया है हमने। तो ये थ्रेड राउंडिंग, थ्रेड राउंडिंग क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जो थ्रेड राउंडिंग है ये दोस्तों देखो, आपको पता है इस टायर के जो ये गोलाई आ रही है दोस्तों, ये जो ये गोलाई है, यही जो थ्रेड की है वो गोलाई है दोस्तों। तो सबसे पहली बात, इसमें जो यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई थी दोस्तों, ये चौड़ाई होगी सेक्शन विड्थ। सेक्शन विड्थ के द्वारा और इस थ्रेड की गोलाई के द्वारा, और जो प्लाई रेटिंग है, मतलब जो इस टायर को बनाने में लेयर काम में ली गई है, इनके द्वारा ही टायर की गणना की जाती है कि कौन सा टायर है कितना मजबूत है और कौन से टायर की कितनी कैपेसिटी है। तो मुख्य रूप से जो टायर की गणना की जाती है दोस्तों, तो उसका जो सूत्र फार्मूला है वो क्या होता है, जो टायर है, टायर की चौड़ाई, गोलाई मतलब थ्रेड की राउंडिंग, मतलब थ्रेड की डायमीटर में जो माप है कि कितना गोल है वो, और प्लाई रेटिंग, इन तीनों के माध्यम से दोस्तों किसकी गणना की जाती है, टायर की गणना की जाती है। तो दोस्तों मैंने पूरा प्रयास किया है कि जो ये कंटेंट है वो 100% सही हो। फिर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो टायर की गणना है या जो टायर की जो मार्किंग है, वो एक ऐसा विषय है दोस्तों कि इसके बारे में हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हम कंफ्यूज होते जाएंगे। क्योंकि जो दोस्तों जो टायर बनाने वाली कंपनी है उनकी संख्या हज़ारों लाखों में है, और हज़ारों लाखों में, एक कंपनी में भी हज़ारों लाखों की संख्या में जो टायर है उनके अलग अलग प्रकार है, उनका निर्माण किया जाता है दोस्तों। तो आप सबको पता है कि भारत में जो टायर बनते हैं या जो भारत में टायर का उपयोग किया जाता है उनकी मार्किंग, या जो विदेशों में जो टायर है उनकी मार्किंग में भी फर्क रहता है। तो इस प्रकार आप ज़्यादा विस्तृत रूप से इस पर, इसके अंदर न जाएं, तो आप सीमित रूप से इसको अगर पढ़ेंगे तो आपकी ये समझ में ज़रूर आएगा दोस्तों। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि जो टायर के संबंध में जितनी भी संपूर्ण जानकारी है उसको मैंने इस वीडियो में कंक्लूड किया है और इसमें शामिल किया है कि कोई भी जानकारी ये पीछे न छूट जाए। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज का जो ये वीडियो है, इसकी जो जानकारी है वो आपके जीवन में उपयोगी जरूर सिद्ध होगी। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे द्वारा ये जो जानकारी दी गई है वो आपके जो ड्राइवर का जो एग्ज़ाम है उसे पार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, ताकि जो मेरी मेहनत है और आपकी मेहनत है उसकी बदौलत आप एक अच्छे मुकाम पे, आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंचने में समर्थ बन सको दोस्तों। तो दोस्तों मुझे आपसे और कोई ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तथा जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आगे आने वाला जो वीडियो है उसकी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप घर बैठे प्राप्त कर सकें दोस्तों, और आपके जो दोस्त है उनको भी प्राप्त हो सके। इसके अलावा दोस्तों जो भी हाई कोर्ट ड्राइवर एग्जाम है, DSSB है, SSB है, SSC है, या जो इसके अलावा भी जो ड्राइवर्स के जो फायर एंड सेफ्टी में या जो फायर ब्रिगेड में अभी भी एक छोटी सी वैकेंसी निकली है ड्राइवर्स की, उसके मैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है दोस्तों, तो उसकी भी मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो उसमें भी ये काम आएगा। तो जो आपकी तैयारी है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी दोस्तों, आप तैयारी करते रहिए, आपको लक्ष्य है वो ज़रूर मिलेगा दोस्तों। बस दोस्तों मुझे ये चाहिए कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद। फिर से मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो है उस। दोस्तों आप सबको मैं एक बार पुनः बता दूं कि जो ड्राइवर DSSB और राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर एग्जाम है उसका जो संपूर्ण सिलेबस है, मुझे पता है कि जो गाइड्स वगैरह जो बाज़ार में आ रही है उसमें बहुत ही सीमित सिलेबस है, और उसको पढ़ने से कोई ज़्यादा विशेष जानकारी है या उनको याद करने वाला या
मतलब उसको तैयारी करने का कोई विशेष है जो सिलेबस उसमें नहीं दे रखा है, ये मुझे पूरा पता है। और दोस्तों की डिमांड भी है कि वहाँ ज़्यादा कुछ सिलेबस मिल नहीं रहा है, हम तैयारी करें तो क्या करें, कैसे करें, कहाँ से करें, कौन सी बुक्स कैसे करें, कोई ज़्यादा बुक्स भी नहीं है, अगर बुक्स भी है तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है। तो दोस्तों आप चिंता नहीं करें, मैं ड्राइवर का जो एग्ज़ाम्स है, इसका जो पूरा जो सिलेबस है, उसकी संपूर्ण तैयारी में आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जहाँ तक संभव होगा पूर्णतया मैं 100% आपको इसकी तैयारी करवाऊंगा दोस्तों। तो बने रहिए लगातार हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।